हेलो गाइस, तो आज मैं टॉक्सिक लवर का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह लेनजेन की लाइफ जो अच्छे से गुजर रही थी लेनजेन की फैमिली के साथ, और याओ को इन सब का पता था क्योंकि याओ लेनजेन का बचपन का दोस्त था और याओ लेनजेन का नेबर भी था। तो याओ जो लेनजेन का साला भी था और लेनजेन जो याओ का जीजा जी था। तो इनमें जो काफ़ी दोस्ती थी, काफ़ी बड़ी रिश्तेदारी थी, काफ़ी गहरी रिश्तेदारी थी, काफ़ी गहरा रिश्ता था। तो इस वजह से याओ को जो लेनजेन के घर के बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि लेनजेन के घर में आना जाना होता है, क्योंकि याओ की बहन आफ्टर ऑल बहन थी उस घर में। तो याओ जो उस घर को अपनी ही फैमिली समझता है। तो इस वजह से याओ को जो लेनजेन के बारे में सब कुछ पता होता है। तो 2 पार्ट्स में तो हमें लेनजेन के बारे में पता चल गया था। इस पार्ट में फ्लैशबैक ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब ये वही फ्लैशबैक ही चल रहा है। ओके, लेनजेन के बारे में जो डॉक्टर याओ बता रहा है विंग को, तो ये वही फ्लैशबैक ही है। तो अब हम आगे रीड करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने कहा था कि लेनजेन जो ईवो को अलाउ कर देता है, इजाज़त दे देता है कि तुम जिससे प्यार करते हो तुम उसके साथ रह सकते हो, तुम जिससे शादी करना चाहते हो तुम उसके साथ शादी कर सकते हो। लेनजेन को विंग पर भरोसा नहीं था, क्योंकि लेनजेन विंग को देखता था। विंग की हरकतें कुछ सही नहीं थी। विंग वैसा ही था जैसा वो पहले था, बस वो ईवो के सामने शरीफ बनता था। तो लेनजेन को पता था, बट याओ की काफ़ी रिक्वेस्ट और याओ की काफ़ी मनाने के बाद जो लेनजेन मान गया और ईवो को मना नहीं करता है और ईवो को अलाउ कर देता है। ईवो बहुत खुश था और ईवो जो एग्ज़ाम्स की ही वेट कर रहा था कि कब हमारा लास्ट एग्ज़ाम होगा। तो अब हमें बताते हैं लास्ट एग्ज़ाम वाला दिन। हमें ये तो पता चल गया था कि कॉलेज में क्या हुआ था। मैंने पिछले किसी पार्ट में बताया था कि ईवो ने किस तरह विंग को प्रपोज़ किया था और विंग ने जो अपने दोस्तों से उसे पिटवाया था। आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि उसके बाद ईवो के घर में क्या हो रहा था। अब हमें दिखाते हैं वो दिन जिस दिन ईवो ने विंग को प्रपोज़ किया था शादी के लिए। उसको कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो विंग ने जो ईवो को रिजेक्ट कर दिया था और विंग के दोस्तों ने जो ईवो को काफ़ी मारा था। तो ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है और हर किसी के मुंह पे यही बात होती है। तो लेनजेन जो अपने ऑफिस में ही बैठा था, तो वो सर्वेंट जो अक्सर वो चाय पानी लेकर आते हैं ऑफिस रूम में, वो आता है प्रिंसिपल के ऑफिस में चाय लेकर। तो लेनजेन उसको बोलता है कि ये शोर किस बात का है, ये आज इतना शोर क्यों हो रहा है कॉलेज में। तो वो सर्वेंट बताता है कि सर आपको नहीं है पता कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को प्रपोज़ किया शादी के लिए, और उसने जिसको प्रपोज़ किया था उसने अपने दोस्तों से उसको पिटवाया। तो लेनजेन बोलता है क्या? लेनजेन शॉक में था। लेनजेन बोलता है ये काम किसने किया होगा, इतना बेहुदा काम, कोई किसी को इस तरह पिटवाता है? तो तो सर्वेंट बोलते हैं हाँ, जिसने प्रपोज़ किया था वो बहुत लाइक बच्चा था, वो टॉपर है सर। उसने एक ऐसे पर्सन को प्रपोज़ किया जो बहुत रिच फैमिली से है, और वो रिच स्टूडेंट ने जो उस टॉपर को रिजेक्ट कर दिया और उसको अपने दोस्तों से पिटवाया। तो लेनजेन को जो पता नहीं है कि कौन है, तो लेनजेन बोलता है अच्छा। तो फिर लेनजेन बोलता है वैसे उस स्टूडेंट का नाम क्या है, क्या तुम्हें पता है? लेनजेन वैसे ही नॉर्मल पूछ लेता है। तो सर्वेंट बोलता है आप जानते हो उसको सर, वो इसी कॉलेज में पढ़ता है, वो दोनों स्टूडेंट इसी कॉलेज में पढ़ते थे। तो लेनजेन बोलता है क्या, कौन? तो सर्वेंट बोलता है वो टॉपर का नाम तो ईवो था। तो जब सर्वेंट ऐसा बोल देता है तो लेनजेन शॉक में हो जाता है। लेनजेन बोलता है क्या? तो सर्वेंट देखता है कि लेनजेन इतनी शॉक में हो गया। तो सर्वेंट बोलता है हाँ सर क्या हुआ, आप इतने शॉक में क्यों हो गए? तो लेनजेन बोलता है और उस दूसरे स्टूडेंट का क्या नाम था? विंग था उसका नाम। तो सर्वेंट बोलता है हाँ वही था। तो लेनजेन को जो शॉक लग जाता है और फिर हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाते हैं घर का सीन। लेनजेन जो गुस्से से घर में जाता है, लेनजेन जाता है घर में। तो लेनजेन जैसे ही घर के अंदर जाता है, याओ भी घर पे था, यानली भी घर में थी और मम्मा की गोद में जो ईवो ने अपना सर रखा था और ईवो रो रहा था। ईवो काफ़ी ज़ख्मी था। लेनजेन जैसे ही जाता है, लेनजेन अपने गुस्से से अपने ऊपर का जैकेट उतार के फेंक देता है और अपनी शर्ट की जो आस्तीन होते हैं वो खोल के अपने आस्तीनों को ऊपर कर देता है और गुस्से से ईवो के रूम में जा रहा होता है। ईवो जो अपने रूम में ही मम्मा की गोद में सर रख के रो रहा था और मम्मा जो उसको दिलासा दे रही थी, और यानली और याओ भी काफ़ी अपसेट थे और खड़े थे। तो जब लेनजेन को इस तरह गुस्से से आता हुआ देखते हैं तो याओ और यानली डर जाते हैं और मम्मा भी, मतलब लेनजेन की वाइफ भी डर जाती है। और लेनजेन जो गुस्से से आता है और ईवो को देखता है, ईवो जो देखता है कि मेरे फादर आ गए हैं, तो ईवो बैठ जाता है। तो लेनजेन ईवो को देखता है। लेनजेन बोलता है ईवो
ये सब किसने किया? तो ईवो सर हिलाता है, बोलता है नो पापा, वैसे ही मेरे स्टूडेंट के साथ फाइटिंग हो गई। तो लेंजेन बोलता है तुमने आज तक कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा है, तुम फाइटिंग करोगे किसी के साथ? मुझे इडियट बना रहे हो? ये सब कुछ विंग ने किया है ना? तो ईवो सर हिलाता है, ईवो शॉक में होता है। ईवो बोलता है नो नो पापा, विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो लेंजेन देख रहा था कि ईवो झूठ बोले, क्योंकि ईवो अटक रहा था। तो लेंजेन ईवो का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उसके घर में लेके जा रहा हूँ। तो लेंजेन जो ईवो का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसको ले जा रहा है। बट ईवो नहीं जाता है। ईवो बोलता है नो पापा, मुझे नहीं जाना है। लेंजेन बोलता है मैं तुम्हें ले जा कर रहूँगा, मैं तुम्हारी यह हालत विंग के पापा को बताऊँगा और विंग की हरकतों के बारे में भी बताऊँगा। विंग ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, अब तो तुम्हारी और विंग की शादी में करवा कर ही रहूँगा। तो ईवो देखता है कि पापा बहुत गुस्से में है। याओ भी देख रहा था। तो याओ लेंजेन को पकड़ता है और ममा जिसने ईवो को पकड़ा होता है और यानली तो डरी हुई होती है। यानली इन दोनों के गुस्से से बहुत डरती है। तो यानली जो एक साइड में ही होती है। याओ लेंजेन को बोलता है लेंजेन ये तुम क्या कर रहे हो? तो लेंजेन बोलता है उसने मेरे बेटे को पिटवाया अपने दोस्तों से, तुम्हें मैंने कहा था ना वो लड़का सही नहीं है, तुमने ही मुझे मनाया कि ईवो को अलाउ कर दो, ईवो को अलाउ कर दो। अगर ईवो उसको प्रपोज ही नहीं करता तो आज ईवो की इतनी बड़ी इंसल्ट नहीं होती। तो याओ बोलता है जो होता है अच्छा ही होता है, कम से कम ईवो को उसका पता तो चल गया कि वो किस टाइप का लड़का है। लेंजेन बोलता है नहीं, अब तो मैं उसकी शादी इससे करवा कर ही रहूँगा। लेंजेन बहुत गुस्से में था और वो ईवो को खींचते हुए लेके जा रहा था। लेंजेन ने ईवो का हाथ बहुत टाइट करके पकड़ा था। ईवो को हर्ट हो रहा था, बट ईवो उस टाइम पापा के गुस्से से डरा हुआ था। तो ईवो जब नहीं जाना चाहता था, ईवो ऐसा विंग को नहीं पाना चाहता था। ईवो को विंग की आंखों में वो सैडनेस दिख रही थी। तो ईवो जो थोड़ा उम्मीद में था कि नहीं विंग मुझसे प्यार करता है, इस वजह से ईवो जो पापा के गुस्से को शांत करना चाहता है उस टाइम, क्योंकि इस टाइम अगर पापा को कुछ भी बोलना फजूल है, क्योंकि पापा गुस्से में हैं। तो ईवो जब यही बोलता है पापा मुझे नहीं जाना है, पापा पापा मेरा हाथ छोड़िए, ईवो यही बोल रहा होता है। और दूसरी तरफ से याओ जो लेंजेन का हाथ पकड़ा होता है और याओ यही बोलता है कि लेंजेन तुम पागल हो गए हो क्या, तुम इस तरह ज़बरदस्ती उसकी शादी से नहीं करवा सकते हो, वो एक लड़का है। तो लेंजेन बोलता है वो एक लड़का है तो उसने ही शुरुआत की थी, अगर वो प्यार से नहीं करेगा तो मैं ज़बरदस्ती करवाऊँगा। तो याओ बोलता है लेंजेन सोच समझ के बात करिए, तुम क्या कह रहे हो? लेंजेन बोलता है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज मेरे बेटे को हर्ट किया है उसने, इसको कोई टच भी करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उसने अपने दोस्तों से इसको पिटवाया, देखो इसकी क्या हालत हो गई, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है कोई मेरी फैमिली को हर्ट करे। तो याओ बोलता है लेंजेन होश में आओ, जानता हूँ मैं कि तुम सीरियस हो अपने बच्चों के लिए, बट तुम देखो ईवो को देखो, ईवो की हालत को देखो। तो लेंजेन जो उस टाइम गुस्से में था, क्योंकि लेंजेन बिल्कुल भी वो इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, क्योंकि सब लोग हंस रहे थे, सब स्कूल वाले ईवो पर हंस रहे थे। और लेंजेन को शुरू में तो ये नॉर्मल लग रहा था, पर जब लेंजेन को पता चला कि वो स्टूडेंट कौन था जिसको इतनी बुरी तरीके से मारा, तो लेंजेन को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो लेंजेन जो अभी भी गुस्से में ही है, याओ लेंजेन के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे ज़ोर से दबाता है और बोलता है लेंजेन होश में आओ लेंजेन, ये तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, क्या तुम सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है, उसने आज एग्ज़ाम्स दे दिए, क्या तुम जानते हो इस एग्ज़ाम्स को? ये वही एग्ज़ाम्स है जो तुम नहीं दे पाए। लेंजेन इमोशनल हो जाता है, लेंजेन को सब कुछ याद आ जाता है, अपना वो वक्त याद आता है कि किस तरह उसको एग्ज़ाम्स के दौरान सीट से उठा दिया गया था। लेंजेन ने जो ईवो का हाथ इतना टाइट करके पकड़ा था, लेंजेन की वो पकड़ ढीली हो जाती है और लेंजेन की आंखें जो नम हो जाती है। बहुत ज़्यादा अपसेट था उस दिन जब उसको सीट से उठा दिया गया था। लेंजेन का जैसा दिल टूट के बिखर गया था, उसका सपना बस पूरा ही होने वाला था, सिर्फ कुछ पैसों की वजह से। अब लेंजेन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बट उस टाइम नहीं थे लेंजेन के पास। लेंजेन ईवो का हाथ छोड़ देता है। याओ देखता है कि लेंजेन इमोशनल हो गया है, हर्ट हो रहा है। अभी याओ जो अपनी बहन को इशारा करता है कि ईवो को अंदर लेके जाओ। तो याओ की बहन जो ईवो को अंदर ले जाती है, ईवो अपने पापा को देखता है, बट ये पता चल जाता है ईवो को कि पापा हर्ट हो गए हैं, क्योंकि सबको पता था कि किस तरह लेंजेन को एग्ज़ाम्स नहीं देने दिए। घर में सबको पता था, ईवो को भी पता था
यानली को भी पता था। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ममा अक्सर लेनजेन की स्टोरियाँ करती थी अपने बच्चों को, तो ईबो और यानली जो अपने पापा की इज़्ज़त करते थे बहुत ज़्यादा, और अपने पापा का नाम रोशन करना चाहते थे। तो लेनजेन इमोशनल हो गया था। याओ लेनजेन को पकड़ता है, लाता है, सोफे बिठा देता है। लेनजेन बैठ जाता है। लेनजेन अपना सर पकड़ लेता है, अपना फेस नीचे कर देता है। लेनजेन की आंखों से आंसू बहते हैं। याओ लेनजेन को पानी देता है और बोलता है, लेनजेन सब्र से काम लो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। ईवो को पता चल गया विंग के बारे में, तुम क्यों अपसेट हो रहे हो? तुम्हें तो मैंने बोला था कि ईवो को पता चल जाएगा। अगर विंग सच में प्यार करता है तो ठीक है, और अगर विंग दिखावा कर रहा है तो ये भी ईवो को पता चल जाएगा। बट हमें ईवो को अपसेट नहीं करना है। तो लेनजेन याओ की बात सुनता है। लेनजेन बताए, याओ तुम्हें पता है ईवो की कितनी इंसल्ट हुई? तो याओ बताए कौन सा उसको वहीं पर पढ़ना है? ईवो अभी भी विंग के बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता है। तो लेनजेन बोलता है, क्या? याओ बोलता है, हाँ मैंने विंग का थोड़ा बुरा बोला। तो ईवो ने बोला, नहीं विंग ऐसा नहीं है। तो मैं समझ गया था कि इस लड़के के साथ छेड़खानी करना ठीक नहीं है। इसको छोड़ दो इसके हाल में। इसको धीरे धीरे खुद ही विंग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। पर तुम अपना बिहेवियर नॉर्मल रखो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके? तो लेनजेन बोलता है, ये उसी लड़के के आगे पीछे घूमेगा तो ये अपना करियर ख़राब कर देगा। याओ बोलता है, नहीं तभी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसके साथ नॉर्मल रहो, जैसे थे वैसे ही रहो, सख्ती मत करो। सख्ती करोगे तो ये ज़िद पर आएगा, नॉर्मल रहोगे तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा। तो लेनजेन जो याओ की बात सुनता है। अब याओ लेनजेन को कंग्रेच कहता है कि तुम्हारे बेटे ने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं और वो बहुत खुश है, इसका मतलब एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए हैं उसके। तो लेनजेन स्माइल करता है। लेनजेन बोलता है, हाँ मुझे ही पता लगा इसने बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो याओ बोलता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जैसे तुम लायक थे वैसे ये भी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके पास इसका फ़ादर है और तुम्हारे पास उस टाइम फ़ादर नहीं था, तभी तुम अकेले रह गए थे। आखिर तुमने एग्ज़ाम्स वाले दिन मुझे क्यों नहीं बुलाया? जब तुम्हें प्रिंसिपल ने सीट से उठा दिया था तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया हेल्प के लिए? उस टाइम तुमने मुझे क्यों पराया कर दिया था? याओ इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो लेनजेन देखता है कि याओ की आंखों में आंसू है। तो लेनजेन बोलता है, याओ बचपन से लेकर आज तक तुमने ही तो मेरे लिए सब कुछ किया है, और उस टाइम मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हें बुलाऊं, तुमसे हेल्प मांगूं। उस टाइम मैं नहीं कर पाया, नहीं बुला पाया तुम्हें, मुझे माफ़ कर देना। याओ बोलता है, हाँ उस टाइम ही तुमने अपने दोस्त पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें लगा ये मेरी हेल्प नहीं करेगा, है ना? तो लेनजेन बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं उस टाइम तुम्हें बुला देता तो मुझे पता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, फिर मैं तुमसे कभी नज़र नहीं मिला पाता। तो याओ लेनजेन की ये बात सुनता है। याओ अपसेट हो जाता है और याओ जो खड़ा हो जाता है और बोलता है, हाँ तो तुमने आखिर बता ही दिया कि मेरी तुम्हारी लाइफ में क्या वैल्यू है, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में। याओ ऐसा बोलकर वहाँ से जा रहा होता है और लेनजेन देखता है। लेनजेन बोलता है, याओ रुको। याओ नहीं रुकता है और याओ जो वहाँ से चला जाता है। लेनजेन उसको बुलाता है पर याओ नहीं रुकता है। याओ उस घर से बाहर आ जाता है। याओ जैसे एक गेट से बाहर आ जाता है गेट बंद हो जाता है। तो याओ दिल में सोचता है, अगर उस टाइम तुम मुझे बुला देते ना तो आज तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा नहीं होता, तुम्हारा भी एक नाम होता, तुम भी अमीर लोगों में शुमार होते। याओ की आंखें बहुत ज़्यादा नम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट होता है वो। इसी में ये सीन कट हो जाता है। हमें फिर कुछ दिन बाद के सीन दिखाते हैं। याओ डेली रात को वो लेनजेन के साथ ड्रिंक करने आता था और ये लोग हमेशा बातें करते थे। बट ये रात बहुत डिफरेंट थी। ये रात बहुत डिफरेंट थी पूरी ज़िंदगी में। जितना आज लेनजेन डरा हुआ और सहमा था, ऐसा कभी भी लेनजेन नहीं था। आज की रात याओ के लिए बहुत यादगार थी क्योंकि लेनजेन बहुत अजीब था। तो अब हम उस रात की बात करते हैं। याओ आता है ड्रिंक करने के लिए लेनजेन के साथ। लेनजेन का मूड ऑफ होता है। याओ अपने लिए और लेनजेन के लिए वाइन तो डाल देता है
पर लेंजन ने अभी तक अपना गिलास उठाया भी नहीं था। लेंजन जो बस चुप था, याओ की बातों पर बस कर रहा था। तो याओ जो देख रहा था कि लेंजन को क्या हो गया है, तो याओ जब लेंजन को देखता है तो लेंजन बहुत शौक में था। याओ बोलता है, लेंजन तुम आज ड्रिंक नहीं कर रहे हो मेरे साथ? तो लेंजन होश में आता है, बोलता है हाँ क्या हुआ याओ? तो याओ देखता है कि लेंजन मेरे पर ध्यान नहीं है। तो याओ बोलते, लेंजन क्या हो गया है, क्या सोच रहे हो? तो लेंजन बोलते, नहीं कुछ नहीं। तो याओ बोलता है, लेंजन कल छुट्टी है, तुम्हें पता है ना संडे है, तो मैं तो संडे को बहुत आराम से उठता हूँ। तो लेंजन करता है। तो याओ देख रहा होता है कि लेंजन तो कोई बात नहीं कर रहा है। याओ फिर बोर हो जाता है। याओ बोलता है, लेंजन मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। तो लेंजन देखता है कि याओ जा रहे हैं। तो लेंजन बोलता है, नहीं नहीं अब बैठो, बातें करते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो याओ बताएं, हाँ क्या बताना है बताओ। याओ स्माइल करने लग जाता है। तो लेंजन बोलता है, याओ मेरी बात सुनो, मुझे पता चला विंग ने चीटिंग की है एग्ज़ाम्स में। तो याओ बताए, क्या? तो लेंजन बताए, हाँ मुझे पता चला उसने चीटिंग की है। तो याओ बताए, ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो बहुत, इन पेपरों में तो बहुत सख्ती होती है, बिल्कुल भी चीटिंग अलाउ नहीं है, उसने कैसे कर ली? लेंजन बताए, मुझे नहीं है पता, बट उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं और वो इतना लाइक है नहीं, उसके आंसर में एक भी मिस्टेक नहीं है। तो याओ बताए, एक भी मिस्टेक नहीं है, मतलब फिर तो उसने चीटिंग ही की है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई परफेक्ट आंसर लिख ही नहीं सकता है, फिर वो विंग जैसा स्टूडेंट हो, बैक बेंचर, तो वो तो बहुत मुश्किल है। तो लेंजन बोलते हैं, हाँ इसी बारे में मैं विंग को आज ऑफिस में बुलाया था और मैंने उससे बात की। तो याओ ने बोला, तुमने विंग से बात की? तो लेंजन बोलते हैं, हाँ। तो याओ बोले, तुमने विंग को कुछ कहा तो नहीं ईवो को मारने की वजह से? तो लेंजन बोलता है, नहीं मैंने उस बारे में कुछ भी नहीं कहा, मैंने उसको पता ही नहीं लगने दिया कि वो मेरा बेटा है। तो याओ बताए, उसको पता है क्या? तो लेंजन बताए, नहीं लग तो नहीं रहा है कि उसको पता है, नहीं तो वो बोलता कुछ ना कुछ। तो याओ बताए, अच्छा तो फिर क्या हुआ, आज हुआ क्या, मतलब इतने परेशान क्यों हो? लेंजन बताए है, याओ आज विंग आया था और विंग कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था, बहुत अजीब सी, जो कि करने की नहीं थी। मुझे विंग से नफ़रत हो गई है अभी, विंग ऐसे कैसे कर सकता है? तो याओ स्माइल करता है। याओ बताए, आज क्या किया, आज ही ज़रूर किस किया होगा। तो लेंजन जो आज याओ को गुस्से से देखने लग जाता है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो याओ देखता है कि लेंजन गुस्से में है। तो याओ बताए, लेंजन मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना गुस्से में क्यों हो तुम? तो लेंजन बताए, याओ मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, विंग आज बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था, वो कुछ, तो लेंजन आगे कुछ बोलने ही वाला था कि लेंजन की वाइफ आ जाती और लेंजन की बात कट जाती। तो लेंजन की वाइफ बोलती है कि बस 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 आज के लिए इतना ड्रिंक काफ़ी है, अब और बातें तुम लोग कल करना, कल संडे है और मुझे पता है संडे के दिन ये याओ तो पूरा दिन यहीं पर होता है। तो याओ बताए, हाँ हाँ बस जाता हूँ, हमें बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो याओ की जो सिस्टर होती है वो याओ को गुस्से से देखने लग जाती है और बोलती है, क्या तुम दोनों को अकेला छोड़ दूँ? अभी तक जो तुम दोनों अकेले थे वो काफ़ी नहीं था जो मैं और भी तुम दोनों को अकेला छोड़ूँ? उठो याओ, चलो अपने घर जाओ। अब मैं पापा को बोलती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करा दे, जब देखो डेली नाइट यहाँ पे बैठे होते हो। तो याओ बोलता है, हाँ हाँ कर लूँगा, और फिर मेरा मुंह देखने के लिए तरसोगी तुम, क्योंकि मैं तो फिर अपनी वाइफ को लेकर टूर पे जाने वाला हूँ, बिल्कुल भी यहाँ नहीं आऊँगा, मैं अपनी वाइफ को जगह जगह पर घुमाने वाला हूँ। तो जिल्लू बोलती है, हाँ हाँ देख लेंगे, चलो। तो याओ जो लेंजन का बोलता है, लेंजन अब मुझे, मैं जाता हूँ, कल मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ओके, फिर मुझे बता देना कि आखिर हुआ क्या, ठीक है? तो लेंजन जो परेशान होता है और सर हिला देता है, बोलता है ठीक है। और याओ जो स्माइल करता है, तो लेंजन याओ को देखता है, लेंजन स्माइल नहीं करता है। तो याओ देखता है लेंजन स्माइल नहीं करना, तो याओ मुंह बना लेता है और अपनी बहन को देखता है और टंग बाहर निकालता है, मतलब अपनी बहन को छेड़ता है, टीज करता है और
अपनी बहन को टीज करके वहाँ से निकल जाता है और बोलता है, जाते जाते बोलता है, लेंजेन को तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, पर अगर मेरी शादी भी हो गई तो मैं डेली नाइट यहीं पर आऊँगा और बैठूँगा, तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। तो लेंजेन की वाइफ बोलती, हाँ हाँ, एक दफ़ा शादी हो जाए ना, फिर मैं देखती हूँ तुम्हारी वाइफ कैसे तुम्हें यहाँ छोड़ती है। तो याव होता है, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगी, उसने अगर लेंजेन को देख लिया तो वो भी आएगी। तो लेंजेन की वाइफ बोलती, क्या, इधर आओ तुम, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इधर आओ तुम। तो याव जो हंसते हुए जा रहा होता है और लेंजेन याव को देखता है, तो लेंजेन एक छोटी सी स्माइल कर देता है और लेंजेन अपनी वाइफ को देखता है कि ये अभी भी कितनी सीरियस है मेरे लिए। तो लेंजेन अपनी वाइफ को देख कर स्माइल करता है और फिर लेंजेन की वाइफ आती है, अपने हस्बैंड को हक कर लेती है, बैठ जाती है उसके साथ और रोज़ की तरह जैसे अपने हस्बैंड के शोल्डर पर सर रखती थी और उसका बाजू टाइट करके पकड़ती थी, वैसे ही करती है। तो याओ जो घर आ जाता है, अब याओ घर आ गया है। अब याओ को क्या पता कि ये आखिरी मुलाकात थी, इसके बाद वो कभी इनको नहीं देख पाएगा। याओ घर आता है, स्माइल करता है और जैसे ही घर आता है तो जब गेट बंद करता है तो सामने लेंजेन का घर ही देख रहा होता है और बोलता है, थैंक गॉड कि लेंजेन सामने रहता है, नहीं तो मैं इतनी दूर कैसे जाता। और फिर बोलता है, अभी सो जाता हूँ। लेंजेन बहुत अपसेट था, मुझे तो उसको मुझसे कुछ कहना था, बट ये मेरी बहन भी ना एंड टाइम पे आ टपकी। खैर चलो, सुबह वैसे भी संडे है, मैं जल्दी उठने की कोशिश करूँगा और अपनी बहन को टीज करने के लिए मुझे तो सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। या ऐसा सोचता है और याओ जो गेट बंद कर देता है और लेंजेन के घर को देखते ही देखते याओ वो गेट बंद कर देता है। लेंजेन का घर जो लाइटों से चमक रहा था, बहुत प्यारा घर था। और याओ जो वो घर देखते देखते गेट बंद कर देता है और फिर याओ सो जाता है। और फिर जब सुबह होती है अचानक से शोर की आवाज़ आती है। याओ अपनी आंखें खोलता है, याओ जैसे बेड पर लेटा होता है तो बहुत शोर की आवाज़ होती है, हंगामा होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो याओ जो लोगों की आवाज़ों से और गाड़ियों की आवाज़ों से शोर के सुन सुन के याओ तंग हो गया था। तो याओ जब उठता है, टाइम देखता है, याओ बोलते है, क्या, पर मुझे तो आज जल्दी उठना था। अब याओ दौड़ता है, आता है, वॉशरूम जाता है, वो लोगों के शोर को इग्नोर कर देता है। वॉशरूम जाते दांतों को ब्रश करता है और फिर फ्रेश हो जाता है, आता है फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक उठाता है और कोल्ड ड्रिंक पीते पीते जब वो गेट खोलता है और जब वो जैसे ही मेन गेट खोलता है और सामने लेंजेन के घर को देखने के लिए वो पहले से ही स्माइल अपने फेस पे ले आता है। अभी तक उसने गेट खोला नहीं होता है, बट वो इतना अटैच होता है लेंजेन के साथ कि उसको बहुत अच्छा लगता है लेंजेन के घर में जाना, लेंजेन अपनी बहन के घर में जाना, अपनी बहन के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो याओ जो कोल्ड ड्रिंक पीते पीते ही लेंजेन के घर जाने वाला था, तो वो जैसे ही गेट खोलता है तो वो देखता है जो घर कल लाइटों से चमक रहा था, वही घर आग से जल रहा है और उस पूरे घर में आग लगी हुई है। या उस घर का ये नज़ारा देख लेता है कि उस घर में आग लगी हुई है और लोग जो इतनी शोर कर रहे हैं उस घर की आग को बुझाने के लिए। तो याओ के जैसे सांस ही बंद हो जाती है। याओ को एक टाइम के लिए सांसें आ ही नहीं रही थी, वो इतनी शौक में था।